दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे टी20 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3-1 से टी20 सीरीज पर कब्जा किया तो घमंडी ग्लेन मैक्सवेल का गुस्सा फूट पड़ा है और अब उन्होंने हमारे वर्ल्ड कप के जख्मों को कुरेदते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर सच में पूरा हिंदुस्तान गुस्से से बौखला गया। तो आखिर क्यों मैक्सवेल ने उड़ाया हमारा मजाक? ऐसा क्या कुछ कह दिया उन्होंने जिनकी बातें सुनकर आप भी इस खिलाड़ी से खफा हो जाएंगे? कैसे उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम को ललकारा है और उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मैक्सवेल, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोया था। हालांकि हमें तुरंत बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज में हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिल गया। सीनियर खिलाड़ी तो आराम पर चले गए, लेकिन युवा खिलाड़ियों के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। पूरी दुनिया को बताया कि भारत में टैलेंट की खदान है। पहले 2 टी20 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया को हराया। हालांकि तीसरा मैच भी जीते थे हमने गवा दिया, लेकिन बची खुची कसर हमने रायपुर के मैदान पर चौथी टी20 में निकाल ली। 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया रायपुर के मैदान पर चौथे टी20 को अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी ने 37 और ऋतुराज ने 32 रन बनाए। रिंकू ने केवल 29 गेंद पर 4 चौके 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 46 और जितेश शर्मा ने 19 गेंद पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रन तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। हालांकि टी20 में यह बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन आखिर ये कितना बड़ा लक्ष्य था ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला। हमारी गेंदबाजी के दौरान जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के मायाजाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फंसते गए तो अक्षर पटेल ने तो तहलका ही मचा दिया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा नहीं छुपाया। उनके कप्तान ने सबसे अधिक 36 रन बनाए और अंत में टीम इंडिया ने 20 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर 3-1 से टी20 सीरीज को चैंपियन बन गई और वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रातों रात बता दिया कि कौन है दुनिया का नंबर 1 टीम। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश उड़े होते हैं। यहाँ तक कि ग्लेन मैक्सवेल तो भारत छोड़कर चले गए। उन्होंने भी अब अपनी हार पर टीम इंडिया को निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि वेल प्लेड इंडिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप टी20 सीरीज आते ही उसे जीत लेंगे। रिंकू, सूर्या, हर किसी ने बेहतरीन खेल खेला, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें इस जीत से या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी जानते हैं ये हमारी बी टीम थी और हमने वर्ल्ड कप तो अपने नाम कर ही लिया है। तो ऐसे में हम क्यों फिक्र करेंगे कि टी20 सीरीज कौन जीता है। यह हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह था जिसमें हमने अपने युवा खिलाड़ियों को आजमाया और हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में कितना डिफरेंस है। आप लोगों को भी आखिर कुछ तो दिखाना था कि आप कमजोर नहीं है। आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब खुद इन मुकाबलों में नहीं उतरे, नहीं तो ये आप कभी जीत ही नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल तो भारत को नीचे दिखाने पर तुले हुए थे। केवल इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि टी20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही महीने दूर है। भारत की तैयारी को देखते हुए तो लग रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वही होगा, अंत में हम आएंगे और वर्ल्ड कप जीत लेंगे और भारतीय टीम केवल कोशिश करती रह जाएगी। उम्मीद है अगले वर्ल्ड कप में वह हमें कड़ी टक्कर देंगे। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, मैक्सवेल का बयान सुनने के बाद हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का नजारा दिखाया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और मिडन ओवर डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब आपको बता दें कि स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जायसवाल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया और जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए बेन, लेकिन जायसवाल ने जमकर धो दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी तुरंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ के ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में 30 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज एरोन हार्डी को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले थे। गेंद पर अटैक शॉट लगाते हुए अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अपना विकेट
थमा बैठे और टीम इंडिया को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, लेकिन वो भी टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सके और तनवीर सांघा के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 60 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर अरोन हार्डी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 63 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई चौके और छक्के भी लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से चौके और छक्के लग रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए, लेकिन 14वें ओवर में तनवीर सांघा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 111 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ गए। जितेश शर्मा बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके छक्के की बौछार कर रहे थे और टीम के लिए 19 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह विकेट फेंकना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम के लिए 46 रन बना सके और टीम इंडिया का 169 रनों पर 8वां विकेट गिर गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में 174 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जॉश फिलिप। वहीं भारत के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में कंगारुओं ने 7 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 2 ही ओवर में 18 रन तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए दीपक चहर को हेड ने 4 शानदार चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन ठोक दिया और अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में गेंद थमा दी चौथे ओवर के लिए विश्नोई को और उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसके बाद हेड का साथ देने मैदान पर बेन बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। हेड मैदान पर अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने में लगे हुए थे, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में सभी को फंसा लिया और टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 44 रनों के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अरोन हार्डी आए और आते ही रवि बिश्नोई की गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने के लिए आए अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अरोन हार्डी को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया का 52 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और खिलाड़ी आए और पवेलियन लौटते गए। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा देखते ही पूरा का पूरा मैच का रुख बदल गया और दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक जबरदस्त कांटे का मुकाबला खेला गया। अंत में भारत ने बाजी मार ली। और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन है इस मैच का रियल हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रूह कांप उठती है, जहां उनकी अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हां, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट, मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना। रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई है और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप में रिंकू एक सबसे बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और यदि आज वह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया कब का वह मैच जीत गया होता। वहीं खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का कहना है कि मैं तो रिंकू सिंह की बैटिंग का फैन हो गया। वह बिल्कुल मेरे तरीके से बैटिंग करता है और यदि भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो रिंकू सिंह को केवल T20 नहीं बल्कि अब तो
वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचों में भी मौका देना शुरू कर देना चाहिए। इस खिलाड़ी की क्षमता को T20 तक सीमित करने से उनका खेल प्रभावित हो सकता है। उन्हें एक बार मौका जरूर देना चाहिए सीनियर टीम के साथ अन्य फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का। तभी यह खिलाड़ी मैच्योर होगा, क्योंकि मुझे पता है यह खिलाड़ी सभी को पीछे छोड़ सकता है। वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आज भी रिंकू ने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनके नाम से गेंदबाज इतना खौफ खाते हैं। अब तो केवल वह अंत में आते थे, लेकिन अब शुरू में आकर उन्होंने बता दिया कि बीच में आकर पारी को वो संभाल भी सकते हैं, वह भी इस आक्रामक अंदाज में। माशाल्लाह, उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में रिंकू जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज है।